नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फ्लो एंड भक्ति में। चलिए जानते हैं चैत्र कामदा एकादशी के बारे में। कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस साल कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाएगी और भगवान विष्णु पीले वस्त्र, पीले फूल अर्पित किए जाएंगे और पीले फलों का भोग लगाया जाएगा। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं और साथ ही जानते व्रत की तिथि, पूजा विधि और महत्व। कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल सोमवार को है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा की जाएगी और व्रत रखा जाएगा। हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी का व्रत होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कामदा एकादशी पर व्रत रखने और पूजा करने से सुख, शांति, धन और खुशियां मिलती है। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने वालों को फल के रूप में भगवान श्री हरि सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करने का नियम है। आइए आपको बताते हैं कामदा एकादशी की तिथि कब से कब तक है। साथ ही जानते हैं कामदा एकादशी का महत्व, पूजा विधि और मान्यताएं। कामदा एकादशी की तिथि कब से कब तक? वैदिक पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को किया जाएगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 अप्रैल को रात 8 बजे शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन 8 अप्रैल को रात 9:12 पर खत्म होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को खास माना जाता है, इसलिए कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को होगा। 8 अप्रैल 2025 मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से 5:27 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:16 और सूर्यास्त शाम 6:41 तक है। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:52 से 6:03। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:42 से 7:51 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:53 तक है। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक है। द्वादशी तिथि प्रारंभ 8 अप्रैल मंगलवार रात 9:13 से। द्वादशी तिथि समाप्त 9 अप्रैल बुधवार को रात 10:55 तक। 9 अप्रैल 2025 बुधवार सूर्योदय सुबह 6:15, सूर्यास्त शाम 6:41। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5 बजे तक। 26 प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:54 से सुबह 6:02 तक है। अमृत काल सुबह 7:35 से सुबह 9:19 तक है और राहु काल 12 बजे से 1:30 तक है। चलिए जानते हैं कामदा एकादशी का महत्व। एकादशी का व्रत बहुत खास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्रती के सारे पाप धुल जाते हैं और साथ ही सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है और कई लोग श्रीहरि को खुश करने के लिए कई उपाय भी करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करने का खास महत्व बताया गया है। कामदा एकादशी पर दान पुण्य का महत्व भी शास्त्रों में बहुत खास बताया गया है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से कुछ चीजें दान करता है तो भगवान विष्णु उसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा फल देते हैं। आइए जानते हैं कामदा एकादशी की पूजा विधि। कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करके लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर उन्हें फल, फूल और पंचामृत अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें और कथा पढ़ें। व्रत के बाद ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं और अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत खोलें। कामदा एकादशी का पारण समय। कामदा एकादशी का व्रत रखने वाले लोग 9 अप्रैल को व्रत का पारण करेंगे। व्रत खोलने का शुभ समय सुबह 6:02 से 8:34 तक है। व्रत खोलने के बाद अनाज और पैसे का दान करना अच्छा माना जाता है। आइए सुनते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। कामदा एकदाश का व्रत चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है।
बाकी एकादशी की तरह ही यह एकादशी भी परम पुण्यमी बताई गई है। कामदा एकदशी का व्रत करने से और पद्म पुराण में वर्णित इसकी कथा का पाठ करने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सरा भी उस नगरी का सेवन करती थीं। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की हो मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ ककरकोटक को ललित के मन का संताप झात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को पैरों की गति रुकने एवं गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पली के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप। ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति को विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पति पाप से काष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध नहीं था। ललिता शोधता के साथ वहीं गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, शुभ है, तुम कौन हो, कहाँ से यहाँ आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुने, वीरधनवा नाम वाले एक गंधर्व है। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षसा हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्रहान, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हो अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्र पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्महत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है।